हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आगे एक नई वीडियो के साथ में। तो मैं हूँ आप सभी का दोस्त स्पाइडर और आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 6 को। तो एपिसोड शुरू होता है टीम रॉकेट से, जहाँ पे टीम रॉकेट के सामने माइक्स पेन वगैरह होते हैं और इन लोगों की आपस में बात चल रही होती है और पता नहीं किस बारे में बात चल रही होती है, पर इनकी बात चली रही होती है, ख़त्म नहीं हो रही होती है। इनके बीच में ओपनिंग सॉन्ग भी आता है और वो भी चला जाता है। तो मुझे लगता है कि चलो अब तो चेंज हो जाएगा सीन, पर सीन अभी भी चेंज नहीं हुआ था और अभी भी टीम रॉकेट आपस में बात ही कर रही होती है। जेम्स म्याउथ जैसे की बातें सुनकर बोर हो रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो थक चुके हैं इनकी बातें सुन करके। और मैं भी ये सीन देख कर थक चुका हूँ, बोर हो गया हूँ, क्योंकि यार इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है, एंड ही नहीं हो रही है। वही सीन दिख रहा है सेम टू सेम। मैं चाहता हूँ सीन चेंज हो, पर नहीं हो रहा है। करीब 7 मिनट के एपिसोड के एंड होने के बाद में सामने हमें सीन चेंज होता है और जाता है वो प्रोफेसर सीरीज की लैब में, जहाँ पे रात हो चुकी है और ऐश पिकाचू गो आराम से मजे से सो रहे हैं। और इस टाइम में भी प्रोफेसर सीरीज और रैन अभी भी काम कर रहे हैं और काम करते करते थक गए हैं और इनके बीच में भी फिर बातें शुरू हो जाती हैं और भाई इनकी भी बातें चल रही होती हैं। अभी टीम रॉकेट की बातें खत्म हुई है और अब इनकी बातें शुरू हो गई हैं। तो भाई ये तो बातों बातों में एपिसोड निकल रहा है। तो इसी बीच में इनके बीच में रेडियो की बात भी हो रही होती है, जैसे रेडियोस वगैरह में बोलते हैं उन्हीं चीज़ की बात हो रही होती है और शायद टीम रॉकेट भी इसी बारे में बात कर रही होती है, मुझे अब पता लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दिन निकल गया है और टीम रॉकेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा लग रहा है पूरी रात नहीं सोए हैं। कोई बच्चा इन्हें देख लेना तो वो डर जाएगा देख कर। लगता है इन्होंने रात भर में कुछ लिखा हुआ है और चारों तरफ पेपर ही पेपर फैले होते हैं। लग ही रहा होता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। फिर हम देखते हैं कि फिर से रात हो गई है और टीम रॉकेट कुछ बोलना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने पेपर्स में लिखा था उस पेपर्स को पढ़ रहे हैं, उसी चीज़ चल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रेडियो चल रहा है और रेडियो पे लोग लाइव आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और वो थक भी गए होते हैं और इनकी मेहनत को पता चल रहा है कि भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं देखकर। फिर वो बैठ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि उन्होंने वो क्या लिखा था। वो अपने वो जो भी लिखा है उन्होंने उससे खुश नहीं होते और उस पेपर को फेंक देते हैं और बोलते हैं शायद दोबारा हम लिखेंगे, कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो जेम्स बोलता है कि मेरे पास कुछ है नई चीज़ के लिए। फिर म्याउथ कुछ पेपर्स पोस्ट करने के बारे में बात कर रहा होता है, पेपर्स वगैरह दिखा रहे होते हैं। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार इस एपिसोड में चल क्या रहा है, सब मेरे सर से पार जा रहा है, सही बताऊँ तो मैं। जेम्स अपने बोटल्स कैप्स का कलेक्शन दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो म्याउथ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों, और जैसी भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स एक पोकेबॉल को भी दिखाता है और उसे भी देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में सीन जाता है रेन पर, जो रेन अपने कंप्यूटर पर बैठा हुआ है और रेडियो चला के बैठा हुआ है और वो रेडियो पर सुन रहा है। और ये जो आवाज़ आ रही थी ना, वो आवाज़ पता है किसकी थी? टीम रॉकेट की। तो यार टीम रॉकेट रेडियो पर लाइव आ रही है और उसी लाइव को रेन भी सुन रहा है। और भाई इन लोगों के बीच में जो बातें चल रही है टीम रॉकेट के बारे में, जो भी चल रही है उनमें, वो रेन आपस में सुन रहा होता है उन्हीं सब बातों को। तो यार बड़ा अजीब लग रहा है कि यार इतना फेमस है क्या ये लोग जो सुन भी रहे हैं। तो इनके बीच में यही चालू होती है और रेन बहुत ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। पता नहीं जैसे कि वो क्या बोल रहे हैं यार, पता नहीं कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि रेन इतने ध्यान से सुन रहा है उन्हें, मुझे तो समझ में नहीं आया भाई। अलग ही एपिसोड चल रहा है ये वाला। तो भाई क्या बताऊं इस एपिसोड के बारे में, आप खुद ही मेरी बातें सुन के पता कर ही होंगे क्या एपिसोड चल रहा है यार। टीम रॉकेट अपनी पहले पर को भी बुला लेती है और भाई उनके बीच में जो जेम्स होता है उसके मुंह के अंदर हाथ डालता है और उसमें पता है कौन निकलता है? एंग्री मोरपैको। भाई वो इतना तो एंग्री हो रहा होता है कि वो जेम्स का हाथ खा रहा होता है, भाई काट रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि बस खा जाएगा, उस तरीके से होता है। तो जेम्स अपने हाथों को बचाने के लिए उसको कुछ खाने के लिए दे देता है। तो वही सब उनकी आपस में लड़ाई भी वही सब चल रही होती है और रैन अभी भी इन सब की बकवास जो भी है वो कर रहे हैं, वो अभी भी सुन रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक जगह रेडियो रखा हुआ, रेडियो चल भी रहा है और भाई शॉक कर दिया एकदम ही मेरे को, क्योंकि सामने कौन बैठा हुआ है पता है? ब्रॉक बैठा हुआ है। तो यार अचानक से ही ब्रॉक को सामने ला दिए यार इन लोगों ने, ब्रॉक को रिटर्न कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्या हो गया एकदम ही। फिर हम देखते हैं ऑफिसर जेनी भी इस रेडियो को सुन रही होती है। ऑफिसर जेनी के बाद में नर्स जॉय भी उस रेडियो को सुन रही होती है। पता नहीं यार कितना ज़्यादा फेमस है रेडियो, सभी लोग सुन रहे हैं और भाई गिनती यही नहीं लिखी है, एलिस्टर तक भी इसको सुन रहा होता है और उनकी बातों से लगता है कि जैसे वो किसी विनर का नाम अनाउंस कर रहे हैं, ऐसे ही फील हो रहा होता है। तो वो करते हैं, उसके बाद सब कुछ एंड सा होने लगता है और सुबह हो जाती है और सीन जाता है प्रोफेसर सीरीज की लैब में, जहाँ ऐश और गो उठ के आ चुके हैं अपनी नींद पूरी करके और वहाँ रैन भी आ जाता है। तो रैन की नज़र ना प्रोफेसर सीरीज के ना बैच पर पड़ती है, जो कि वो टीम रॉकेट जैसा होता है ना, कैप जगह जैसा, उसकी तरफ पड़ती है जो जेम्स अपने दिखाया था बोटल्स के कैप को। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे मिला और ये कैसे हुआ। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि प्रोफेसर सीरीज भी होते हैं ना, वो भी इस रेडियो को देख रहे होते हैं और ये शायद जेम्स ने ही दिया हुआ है और जो विनर अनाउंस हुए होते हैं ना, तो उन्हीं विनर्स में से शायद ये चुने गए हैं। तो वही सीन हो रहा होता है जो मुझे
अभी जाके थोड़ा समझ में आया होता है। तो रेन भी वो दिखाता है कि उसे भी प्राइज मिला है, तो वो उस पोकेबॉल को दिखाता है जो जेम्स की पोकेबॉल होती है, जो वो जेम्स ने दिखाई होती है। तो पता नहीं सीरीज को क्या होता है, कोट अपना खोलता है और भाई उसमें बहुत सारे वो ढक्कन होते हैं, वो कैप्स होती हैं बोटल्स की जो दिख रही होती है बहुत सारे, और रेन भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, यार इतने सारे कैसे। और टीम रॉकेट पर जाता है सीन और वहीं जाके वो एपिसोड एंड हो जाता है। और बाद में मुझे समझ में आता है सब कुछ ये इतनी टाइम से चल क्या रहा था। ये रेडियोज की बातें चल रही थी और वो रेडियो पे काम कर रहे थे, वही सब स्क्रिप्ट चल रही थी और लोग उसे सुन रहे थे, यही सब चल रहा था भाई। खास एपिसोड नहीं है, एकदम फिलर एपिसोड बनाया है ये पूरा का पूरा, और इतना ज़्यादा फिलर कर दिया कि क्या बताऊँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरा तो देखने का मन नहीं कर रहा था, सही बताऊँ। वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं शायद नहीं देखता। बस इस एपिसोड में एक ही सीन देखने लायक लगा मुझे, छोटा सा सीन, वो भाई ब्रॉक का, जो कि ब्रॉक हमें दिख गया, साइड से दिखा, पूरा नहीं दिखा पर दिख गया। तो भाई आप मुझे बता देना एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे मुझे पता है एपिसोड कैसा लगा, तो खैर एपिसोड बता देना फिर भी कैसा लगा। और जो भाई पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस जो क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं ये सभी लोग, तो आप सभी को कांग्रेस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हुई नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना